Exercise 8.3 question number 1. Find the measure of angle from L1 to L2 if slope of L1 0 and slope of L2 equal to 1. दो लाइन से उनका स्लोप हमें गिवन है और उनके बिटवीन का एंगल हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट्स डू इट. देखिए एंगल को थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमें थीटा फाइंड आउट करना है दोनों लाइंस के बिटवीन का एंगल. तो दिस इज द फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1. जब दोनों के स्लोप्स गिवन है दोनों लाइन के, तो ये फॉर्मूला लगेगा थीटा निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए. नाउ m2 इज गिवन 1 एंड माइनस m1 इज गिवन 0. 1 एज इट इज प्लस m2 की जगह में आ जाएगा 1 और m1 की जगह में आ गया 0. 1 में से 0 निकालेंगे 1 ही बचेगा. 1 प्लस 1 0 0 0 खत्म हो गया. 1 में 0 प्लस करेंगे 1 ही रहेगा. 1 को 1 से डिवाइड करो 1 आंसर आएगा. नाउ टेन थीटा, हमें थीटा चाहिए, टेन नहीं चाहिए, तो टेन इक्वल टू किससे भाग करके टेन इनवर्स, और कैलकुलेटर में आप शिफ्ट प्रेस करें और टेन दबाएं और 1 लिखेंगे तो ये आंसर आएगा 45 डिग्री. ऐसे ही इस वाली लाइन का भी हमें स्लोप्स गिवन है और फॉर्मूला लगा करके हम थीटा निकाल लेंगे. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ये कि जब आपका जो है थीटा नेगेटिव में आ जाए, थीटा किस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तब हम क्या करते हैं 180 में से माइनस करा देते हैं. जब भी थीटा नेगेटिव में आएगा तो टोटल जो एक लाइन का एंगल होता है वो 180 होता है. तो 180 में से आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल एंगल आ जाएगा दोनों लाइन्स के बिटवीन का. ऐसे यहाँ पे जो है ना स्लोप ऑफ L1 टेन थीटा की फॉर्म में गिवन है, प्रॉपर नंबर नहीं है, तो स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू टेन 45 एंड स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू टेन 35. तो स्लोप ऑफ L1 यानी पहली लाइन का स्लोप को अगर मैं m1 कहूँ, m1 ना स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m1 टेन 45 गिवन है, कैलकुलेटर में टेन 45 पुट करें 1 आंसर आता है. ऐसे स्लोप ऑफ L2 m2 टेन 135 गिवन है, 135 कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे -1 आंसर आएगा. ना ये फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो नीचे डिवाइड में 0 आ रहा है. जब भी डिवाइड में 0 आता है उसका आंसर इन्फिनिटी होता है, किसी भी वैल्यू को हम 0 में डिवाइड नहीं कर सकते. तो ये आ गया इन्फिनिटी. अब टेन इक्वल टू किस तरफ आ गया, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, यू नो वेरी वेल, आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था 90 डिग्री के बराबर होता है. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 एंड टू L2. L1 से L2 का एंगल निकालना है हमने. इफ अगर ये L1 के पॉइंट्स गिवन है और ये L2 के पॉइंट्स गिवन है, तो ये पॉइंट्स गिवन है, स्लोप निकालेंगे क्योंकि हमें एंगल चाहिए, तो एंगल के लिए स्लोप जरूरी, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. यहाँ पे जो है y2 की वैल्यू 0 है, माइनस y1 की भी वैल्यू 0 है, x2 यानी 5 है, माइनस x1 क्या है 1 है. तो इसको सॉल्व के ऊपर 0 नीचे 5 में से 3 निकालेंगे 3, 0 डिवाइडेड बाय 3 0 आंसर आता है. तो स्लोप ऑफ m1 आ गया 0. ऐसे ही स्लोप ऑफ m2 निकालेंगे 5/3 आंसर आया. अब टेन थीटा का फॉर्मूला लग गया और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है थीटा का 45. अच्छा यहाँ पे देख लें m2 जो है वो 5/3 के मैंने -0, तो 5/3 में से 0 निकालेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा. यहाँ पे क्या है, ये 0 हो गया, वैल्यू 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाता है, तो नीचे 1 रह गया. अब 5/3 के डिवाइड में 1 है तो मीन 5/3 है, तो डिवाइड में 1 वैसे भी होता है, बस 45 आ गया. ऐसे यहाँ पे भी L1 और L2 के पॉइंट्स गिवन है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया ऐसे एज इट इज इसको भी हम सॉल्व करेंगे और दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 अगेन पार्ट 2 की तरह ही पार्ट 3 भी. तो यहाँ पे बस ये लास्ट पे देख लें, -1 माइनस 1/2 मीन के 1 में से जब हम हाफ को निकालेंगे, एक में से आधे को निकालेंगे तो आधा बचेगा. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो और एलसीएम की फॉर्म में भी समझ सकते हैं. यहाँ पे है 1 माइनस 1/2, तो इस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है. 1 और 2 का एलसीएम हमेशा 2 ही आएगा. ठीक है, अब 1 के टेबल में 2 कब आता है, 1 2 जा, तो जो 2 आंसर है वो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा. 1 के टेबल में 2 कब आता है, 1 2 जा, 2 1 जा 2, माइनस 2 के टेबल में 2 कब आता है, 2 1 जा, 1 1 जा 1, जो आंसर है उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और नीचे 2, तो 1 माइनस 1/2 का आंसर आ रहा है 1/2. ऐसे ही 1 प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 का आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 1/2. इसके नीचे कुछ नहीं है तो वैल्यू 1 है. 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा. 1 के टेबल में 2 कब आता है, 1 2 जा, तो 2 पर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, प्लस 2 के टेबल में 2 कब आता है, 2 1 जा, 1 1 जा 1, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 बनेगा 3/2, तो इसका आंसर आ गया 3/2. अब देखिए ये 1/2 और 3/2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 डिवाइड में है 3/2, तो डिवाइड 3/2, 1/2 ऐसे आ गया. अब जब यू नो वेरी वेल कि जब भी डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो वैल्यू रेसिप्रोकल होती है, इसे घूम जाती है 2 ऊपर 3 नीचे, तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा और नीचे 2 3 जा 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आंसर आ गया. फिर आप डायरेक्ट यहाँ से ये 2 से 2 कट गया 1/3 आंसर, तो ये टोटल इसको सॉल्व करके 1/3 आया. आप डायरेक्ट डिवाइड के 2 से 2 कैंसिल करवा सकते हैं. ठीक है,
ना इसको टेन इनवर्स करेंगे तो वैल्यू आ गई, थीटा आ गया 18.4। ऐसे ही ये पार्ट 4 है, पार्ट 4 भी एज इट इज सॉल्व करेंगे और आंसर आ रहा है 45। पार्ट 5 भी सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the interior angles of triangle ABC when slope of AB equal to 0, slope of BC equal to -1, slope of AC equal to 1। तो यहाँ पे एक हमें ट्राइंगल गिवन है, उस ट्राइंगल के हमें इंटीरियर एंगल्स यानी ये एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है। हमें स्लोप, साइड्स के स्लोप्स गिवन है। ए बी का स्लोप अगर हम लेट से ए बी सी कहें तो ए बी का स्लोप गिवन है, बी सी का स्लोप गिवन है और ए सी का स्लोप 1 गिवन है। और हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अगर हम इस एंगल को अल्फा बोल दें, इसको बीटा बोल दें, इसको गामा बोल दें, तो अल्फा बीटा गामा हमें फाइंड आउट करना है। तो टेन अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब बिकॉज यहाँ पे 3 साइड्स आ गई तो स्लोप ऑफ m1 और m2 की बात होगी, फिर m2 एंड m3 की बात होगी, फिर m1 और m3 की बात होगी। तो अब यहाँ पे स्लोप्स जो गिवन थे वो हम पुट करेंगे। m1 स्लोप क्या गिवन है, स्लोप ऑफ ए बी गिवन है 0 माइनस एज इट इज m2 गिवन है -1 तो -1 आ गई, नीचे 1 ऐसी रहा फॉर्मूले का, प्लस एज इट इज m1 क्या गिवन है, m1 0 गिवन है और m2 क्या है -1 गिवन है। जीरो माइनस माइनस प्लस 1 होगा, 1 में 0 प्लस करेंगे 1 रहेगा, 1 प्लस 0 जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है, तो नीचे 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 1 यानी 1। नाउ हमें एंगल चाहिए तो अल्फा एंगल टेन यहाँ पे इक्वल टू इसे अगर टेन इनवर्स 1 करेंगे तो एंगल अल्फा आ गया 45 डिग्री। ऐसे ही टेन बीटा, बीटा हमें निकालना है तो m2 माइनस m3 1 प्लस m2 m3। m2 क्या गिवन है, m2 गिवन है -1 माइनस फॉर्मूला का m3 गिवन है 1। ऐसे 1 प्लस m2 की जगह m2 की वैल्यू, m3 की जगह m3 की वैल्यू, डिवाइड में जब भी 0 आता है इट मीन उसका इन्फिनिटी बनता है। और अब हमें थीटा चाहिए तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी करेंगे तो 90 डिग्री। ऐसे ही m3 माइनस m1 1 प्लस m3 m1 से गामा भी एंगल आ गया। पार्ट 2 में भी ऐसे हमें स्लोप्स गिवन है, एंगल्स फाइंड आउट करने, तो ये फॉर्मूलास लगा करके जैसे पीछे सॉल्व किया ऐसे ही सॉल्व करके एंगल्स आ गए हैं सारे, दीज आर द एंगल्स। ऐसे ही पार्ट 3 में भी स्लोप्स गिवन है, अगेन हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं तो सेम फॉर्मूलास को यूज करेंगे एंड दिस इज द आंसर। और पार्ट 4 में भी अगेन स्लोप्स गिवन है और ऐसे ही हम एंगल्स निकाल लेंगे। और ये बात याद रखिए, जब भी जो है ना एंगल डिग्री जो है हमारे पास नेगेटिव में आता है तो हम उसको 180 से माइनस कराते हैं। 43.66 को हमने राउंड ऑफ करके 84 ले लिए, माइनस करा दिए तो 96। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस। हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ये हमें इक्वेशंस गिवन है तो इक्वेशन से हमें, क्योंकि एंगल निकाले तो एंगल के लिए स्लोप चाहिए, तो वी नो दैट कि लाइन की इक्वेशन का स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस ए अपॉन बी से। तो ए पहले वाली वैल्यू होती है जो एक्स के साथ होती है और बी जो वाई के साथ वैल्यू होती है। तो ए 3 है और वाई के साथ वैल्यू 2 है तो अपॉन में 2 आ गया, तो m1 आ गया -3 अपॉन 2, ऐसे m2 है -a अपॉन बी, ए की वैल्यू क्या है 2 है और बी की वैल्यू -3 है तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 अपॉन 3 m2 आ गया। ना फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1 और ये यहाँ से एंगल निकाल लेंगे। ऐसे यहाँ पे भी हमें इक्वेशंस गिवन है, स्लोप्स निकालेंगे इक्वेशन से और ये फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आ गया इसका भी आंसर। ठीक, ऐसे ही पार्ट जो है 3 भी ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल XYZ whose vertices are। ये एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, मान लो दिस इज द ट्राइंगल, वर्टिसेस होते हैं ये पॉइंट्स, ये गिवन है। तो XYZ हमें ट्राइंगल गिवन है, इसके वर्टिसेस गिवन है हमें और इसके एंगल्स निकालने इंटीरियर। तो वर्टिसेस जैसे x वर्टिस गिवन है -2, 3 और y वर्टिस गिवन है -3, -4। अब अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालना चाहूँ तो मुझे दोनों पॉइंट्स पता है, तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म के थ्रू स्लोप निकाल सकता हूँ। स्लोप ऑफ एक्स वाई, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये जो स्लोप है इसको अगर मैं m1 कहूँ तो y2 क्या है यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको x1 y1 कहूँ तो ये x2 y2, तो y2 है -4, y2 की जगह में आ गया -4 फॉर्मूले का, माइनस y1 है 3, x2 इज -3 फॉर्मूले का माइनस और x1 इज -2, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 7, बाकी सिंप्लीफिकेशन में 7 आ गया स्लोप। ऐसे ही वाई जेड का स्लोप निकालेंगे, वाई और जेड के पॉइंट्स यूज करके, जेड का पॉइंट आएगा 5, 2 और ऐसे ही जो है ये स्लोप आ गया, एंगल आ गया वाई जेड एक्स के भी जो है स्लोप निकाले, तो m1 m2 m3 आ गए। अब tan अल्फा चाहिए तो m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 के थ्रू ये निकाल दिया अल्फा। ऐसे ही बीटा भी सॉल्व करेंगे, बीटा भी सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया बीटा का, और गामा जो एंगल है वो भी निकल के आ गया 90 डिग्री।
लाइक वाइज ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 भी ऐसे ही सोल्व होगा। सो आई एम जस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख लीजिए आप। ठीक है, पार्ट 3 भी ऑलरेडी ऐसे ही सॉल्व होगा। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ये दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है। मान लें अगर ये दो लाइंस हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करो, उस पॉइंट को निकालना है। तो पॉइंट में एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं, इट मीन हमें एक्स और वाई चाहिए। तो ये लाइन इक्वेशन हमें गिवन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। नाउ अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए तो साइमल्टेनियसली हमें इक्वेशंस को यूज करना होगा, सॉल्व करेंगे। नीचे वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ऊपर भी 2x है, नीचे भी 2x हो जाएगा, अगर नीचे वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। नाउ अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और ये 2y हो जाएगा, 2 4 जा 8 बन गया। तो ये इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 3। सॉरी, पहले इक्वेशन 3 लिखा है देन इक्वेशन 1 को लिखा है। नाउ सब्ट्रैक्ट के लिए साइन चेंज करने होते हैं। प्लस का साइन था माइनस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस था माइनस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस था माइनस था प्लस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 8 में 1 प्लस करेंगे 9 और 2y में 1y प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस करेगा। 2y में 1y प्लस करा 3y हो गया, ये कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई और यहाँ करके डिवाइड हो गया, 3 बन जाती है, 3 3 9 और ये माइनस का 3, y की वैल्यू आ गई पूरी इक्वेशन 1। अगर मैं इस माइनस के 3 को इक्वेशन 1 में पुट करूँ यहाँ पर तो y की जगह, तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे इसे। द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस। लाइक वाइज पार्ट 2 को भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, इसी तरह सोल्व करा हमने पार्ट 2 को भी। पार्ट 3 भी एज इट इज सोल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, यानी दो लाइन्स या फिर जितनी भी लाइन्स हैं उनके इंटरसेक्टिंग वाले एरिया में से जो लाइन गुजर रही है उस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। मीन इस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इससे पहले हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था, अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो ये जो लाइन्स, जो ऑलरेडी दो लाइन जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है वो लाइन्स गिवन है, उनकी इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अच्छा, पार्ट ए में है पासिंग थ्रू पॉइंट, तो इस पॉइंट से पास हो रहे पॉइंट की भी वैल्यू दे दिया -1, 0। अ फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2। तो L1 और L2 लाइन से जो लाइंस गुजर रही हैं उनके लिए ये इक्वेशन होगी कि जो भी आपके पास लाइंस गिवन होंगी उन इक्वेशंस को आप रखेंगे। पहली वाली इक्वेशन अदरवाइज आ गई, प्लस साइन एंड देन के लिखना है और दूसरी इक्वेशन को लिखना है एंड देन इक्वल टू 0। तो ये आपने करना है एंड देन के बाहर मल्टीप्लाई और अंदर जाकर के एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, के एक्स, के जब 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2ky, के जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3k बनेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x वाली टर्म्स को एक साथ लिखें, y वाली टर्म्स को एक साथ लिखें और जो कांस्टेंट नंबर है उनको एक साथ। तो 3x और ये प्लस का kx साथ आ गया, 2y और माइनस का 2ky साथ आ गया और प्लस का 1 और प्लस का 3 के साथ आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन दोनों में x कॉमन है तो x बाहर कॉमन चला गया, 3 प्लस k रह गया, प्लस यहाँ पे y कॉमन है, y बाहर कॉमन आ गया, 2 माइनस 2k रह गया, प्लस ये वैल्यू है, तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन 3 है, एज इक्वेशन 3 पासिस थ्रू, क्योंकि इक्वेशन 3 इस पॉइंट से पास हो रही है, हमारा पार्ट ए हैगा। पार्ट ए में बताया हुआ है कि इस पॉइंट से पास हो रही है, तो हमने यहाँ लिख लिया इस इक्वेशन 3 पासिस थ्रू दिस पॉइंट। हम पार्ट ए सोल्व कर रहे हैं, यहाँ मैं पार्ट ए लिख लेता हूँ। तो अब ये जो पॉइंट्स गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है, तो अगर मैं इसको एक्स कह दूं और इसको वाई कह दूं तो जो इक्वेशन 3 है वो x की जगह में क्या वैल्यू आ जाएगी -1, 3 ऐसी रहेगा, प्लस एज इट इज प्लस y की जगह में आ जाएगा 0 क्योंकि y की जगह में 0 है, और 2 एज इट इज माइनस एज इट इज 2k एज इट इज आ गया, बाकी ये वैल्यूज ऐसी आ गई। अब ये अंदर जाकर के -1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 माइनस प्लस माइनस 1k से मल्टीप्लाई होगा k ही रहेगा, प्लस 0 जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए वो पूरी वैल्यू 0, तो ये टर्म पूरी 0 हो गई। यहाँ पे +1 + 3k आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है माइनस का 3 और प्लस का 1 है, माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा और बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 2 बचेगा, और माइनस प्लस माइनस
3 में से k निकलेगा तो 2 बचेगा और बड़े के साथ प्लस है तो प्लस का 2k, तो 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, 2 बाहर चला गया, अंदर k रह गया, माइनस जब पूरी वैल्यू कॉमन जाती है तो 1 आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ करके 0 से डिवाइड हो गया खत्म, तो k माइनस 1 रह गया, माइनस का 1 इक्वल टू की तरफ आकर के प्लस, तो k की वैल्यू आ गई 1। पुट इन इक्वेशन 3, k की जो वैल्यू 1 है उसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ k आ रहा है उसकी जगह 1 पुट करेंगे, तो k की जगह अब ये इक्वेशन 3 आ गई, इक्वेशन 3 में k की जगह 1 पुट करा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 + 1 4 हो गया, 2 1 ज़ा 2 और ये 3 1 ज़ा 3। अब ये 4x हो जाएगा प्लस वाई, 2 में से 2 गया 0 रह गया, प्लस 1 में प्लस 3 प्लस किया 4 हो गया, 0 y से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, तो 4x प्लस वाई 4 आ गया। अब यहाँ पे प्लस का 4 इक्वल टू के सिर्फ आकर के माइनस का 4 हो गया, मल्टीप्लाई और 4 यहाँ आकर के डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, 1 आंसर आ गया और माइनस साइन था तो x इक्वल टू -1, तो ये इक्वेशन बन गई है। माइनस का 1 अगर मैं इक्वल टू की सिर्फ लेके आऊँगा तो x + 1 इक्वल टू 0, दिस इज द पासिंग रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, तो ये जो है वो इक्वेशन है लाइन की जो इस पॉइंट से गुजर रहा है, सही है। तो पार्ट बी है पैरेलल टू दिस, ये इक्वेशन गिवन है लाइन की, इस लाइन के पैरेलल है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन गुजर रही है वो एक लाइन के पैरेलल है और उस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, ये जो पहले जो हमने स्लोप वाली इक्वेशन बनाई थी, पहले इक्वेशन 3 जो बनाई इसका हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ इक्वेशन 3 उसको m1 कह देते हैं -a/b इक्वल टू, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या जो x के साथ होती है तो 3 + k a की वैल्यू, b की प्लेस में जो y के साथ वैल्यू होती है 2 - 2k b की वैल्यू बन गई। अब माइनस का साइन अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -3 -k और नीचे वाली वैल्यू अदर इज, तो ये आ गई स्लोप इक्वेशन 3 की। अब हम स्लोप बनाएंगे इस वाली लाइन का, स्लोप ऑफ, इसको अगर मैं इक्वेशन 4 कह दूँ, स्लोप ऑफ इक्वेशन 4, ये ऐसे 4 लिख लें, तो m2 इसको कहेंगे अगर -a/b, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है और b की वैल्यू माइनस का 4 है, माइनस माइनस के अंदर 3/4, दिस इज m2। एज द लाइन्स आर पैरेलल, क्योंकि लाइन्स पैरेलल है तो m1 m2 दोनों बराबर होंगे, दोनों का स्लोप बराबर होगा, सॉरी। तो ये जो स्लोप वाली इक्वेशन है ये आ गई वैल्यूज और m2 की भी वैल्यूज आ गई कंपैरिजन। 4 यहाँ डिवाइडर यहाँ करके मल्टीप्लाई, 2 - 2 के यहाँ डिवाइडर यहाँ करके 3 के साथ मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12, 4 के 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पर k की वैल्यूज को एक तरफ करेंगे और नंबर को एक तरफ, ये प्लस का 6 इक्वल टू के सिर्फ आएगा माइनस का 6, ये माइनस का 4 के इक्वल टू के सिर्फ आ गया प्लस का 4 के हो गया, इनको ऐड करा तो माइनस का 18 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 6k में से 4k निकलेगा तो 2k बचेगा, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 2k। अब ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ करके डिवाइड होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो k की वैल्यू बन गई 9। पुट k 9 इन इक्वेशन 3 में, अगेन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 लिखा, k की जगह k की वैल्यू जहाँ जहाँ k आ रहा था वहाँ 9 पुट करा हमने, और अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिलीज ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये दो लाइन से इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइंस गुजरी उनके हमें इक्वेशन निकालना है और स्लोप गिवन है 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ m1 लाइन 1 एंड 2 इज, तो ये इक्वेशन आ गई भाई, इक्वेशन लाइन 1 की इक्वेशन और लाइन 2 की इक्वेशन, प्लस के इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन यहाँ लिख के बाकी वही सिंप्लीफिकेशन करा और ये इक्वेशन 3 बन गई। अब यहाँ पे इक्वेशन 3 स्लोप ऑफ इक्वेशन 3 निकालेंगे, -a/b, ये स्लोप निकाला a की वैल्यू और ये b की वैल्यू रखा, सॉल्व करा, ये इक्वेशन आ गई। स्लोप गिवन स्लोप m2, ये जो हमें गिवन स्लोप था वो m2 हम कह रहे हैं 3 है, तो m2 बराबर m1, क्योंकि पैरेलल लाइन से तो m2 इक्वल टू m1 है। और अब ये एजोडिस आ गया और ये आ गई m1 की इक्वेशन, ये यहाँ से ये की डिवाइड और यहाँ का 3 से मल्टीप्लाई और ऐसे करके k की वैल्यू आ गई, और अब इस k की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में k की जगह k की वैल्यूज को पुट करा, सॉल्व करा, सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो ये दो इक्वेशंस गिवन है, ए लिखा हुआ पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है। अ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2 इज, ये इक्वेशन 1 को रखा प्लस के, इक्वेशन 2 को रखा इक्वल टू 0, सॉल्व करा, इसको ये इक्वेशन 3 बन गई। अब इस इक्वेशन 3 का हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ इक्वेशन 3, स्लोप आ गया इक्वेशन 3 का, एज द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो m2 इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस में स्लोप 0 होता है तो m2 0 है,
m1 ये निकल के आया और m1 ये निकल के आया और m2 0 है तो रखा m1 की जगह m1 की वैल्यू और m2 की जगह 0 और यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, नाउ पैरेलल टू y एक्सिस। अब कह रहे हैं कि y एक्सिस के पैरेलल एस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, सो जो स्लोप होगा वो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो m2 इन्फिनिटी, m1 पहले हमने निकाला था, m2 इन्फिनिटी आ गया, यानी 1/0 इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0, 0 यहाँ करके इस वैल्यू से मल्टीप्लाई है, यहाँ करके 1 से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू 0 जिससे भी मल्टीप्लाई वो वैल्यू 0 हो जाती है। तो ऊपर वाली वैल्यू 0 और नीचे वाली वैल्यू यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया -5 -4 की। यहाँ से k की वैल्यू आ गई, पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 3 आ गई। यहाँ से इक्वेशन 3 में पुट करा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रहा है एक लाइन, ठीक है। तो ये दो लाइन से एंड पैरेलल टू दिस, और इस लाइन के पैरेलल है। तो अब एक लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, और परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और एक लाइन ऐसी जिसके ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमें गिवन है। यहाँ से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2x 2x सेम हो जाए, y की वैल्यू निकल जाए यहाँ से। तो ये भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 2x माइनस 2 4 जा 2 2 जा 4y इक्वल टू, यहाँ पे 1 था 2 1 जा 2, ये इक्वेशन 3। अब सब्ट्रैक्ट 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व किया सिंपल जैसे पीछे करते हैं। y की वैल्यू आ गया, पुट इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया जी। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ये जो हमें लाइन गिवन है x माइनस 2y प्लस 11, पार्ट ए में ये गिवन है हमें x माइनस 2y प्लस 11, इसका हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप m इक्वल टू -a/b से स्लोप निकल के आ गया 1/2। दिस इज द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, जो इस पॉइंट से पास हो रही लाइन उसकी इक्वेशन विद स्लोप 1/2 इस स्लोप के साथ। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन m इक्वल टू y माइनस y1 x माइनस x1 से यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। और हेयर x1 y1 चूँकि पॉइंट्स हमें गिवन है -1 और 0 है, और स्लोप 1/2 है तो वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 m की जगह में 1/2, x एज इट इज x1 की जगह में -1 इक्वल टू y एज इट इज -y1 की जगह में 0। तो इसको सॉल्व करा, ये आ गई इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। नाउ पार्ट बी में परपेंडिकुलर टू दिस लाइन था, तो स्लोप ऑफ लाइन m1 हमें गिवन है -2/5। एज द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्योंकि लाइन्स परपेंडिकुलर तो हमें पता है m1 इक्वल टू -1/m2 होता है परपेंडिकुलर के लिए। m2 यहाँ आ गया और m1 यहाँ नीचे डिवाइड में आ गया, तो m2 इक्वल टू -1/m1, -1/m1 की वैल्यू ऊपर से हम लिख लेंगे -2/5, और डिवाइड के डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो 5 आ गया, 5 1 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/2 m2 आ गया। The point of intersection is this and slope is this. For required using point slope form of the equation of line, point slope form को यूज करते हुए, ये point slope form है, इसको यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। ये दो लाइन्स है, इनकी इक्वेशन गिवन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन गुजर रही है, उसकी इक्वेशन हमें निकालना है। पार्ट ए है पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू, इस लाइन के पॉइंट्स हमें दे दिए दोनों, इसके पैरेलल है, और परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू, इन पॉइंट से जो लाइन गुजरी है उसके परपेंडिकुलर है गिवन वाली लाइन जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी। तो ये हमें इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जो गिवन है वो लिख लिया। नाउ एज फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज, यहाँ पे इक्वेशन 1 आ गई प्लस के इक्वेशन 2 इक्वल टू 0, यहाँ से सॉल्व कर गई इक्वेशन 3 हमने बना दी। अब इसी इक्वेशन का हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ इक्वेशन 3 जिसको हम m1 कह रहे हैं, m1 आ गया -a/b, m1 निकल के आ गया स्लोप। अब पार्ट ए में लिखा होता है स्लोप, अब ये पार्ट ए में ये दो पॉइंट है और ये पैरेलल है, ठीक है। तो पहले इन दो पॉइंट से इनका स्लोप निकालेंगे, तो m2 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से ये m2 आ गया। एज लाइन्स आर पैरेलल, सो m1 बराबर होगा m2 के, तो ये m1 आ गया, m1 की वैल्यू यहाँ से, और ये m2 की वैल्यू, इनको सॉल्व करेंगे और यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अब इसको हम इक्वेशन 3 में, ये जो वाली इक्वेशन है यहाँ पे k की जगह k की वैल्यू को पुट करेंगे। अब k की जगह k की वैल्यू आ गई हर जगह, तो अब इनको सिंपल सॉल्व करा, प्लस माइनस माइनस 3 16 48 हो जाएगा, नीचे 13 ऐसे ही रहेगा,
ये माइनस का 2 ऐसे ही रहा, माइनस माइनस ये माइनस, बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा, माइनस माइनस प्लस 16/13, 4 ऐसे ही रहा, 48/13 इक्वल टू 0। अब देखिए इस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे नीचे 13 है। तो जब भी अपॉन में वैल्यू तो बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं, तो 1 और 13 का एलसीएम 13 आ जाएगा। अब 1 के टेबल में 13 का बात है, 1 13 है, 13 आंसर है, 13 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 13 1 13 माइनस से, दैट इज 13 के टेबल में 13 का बात है, 13 1 148 48 हो जाएगा, प्लस ऐसे इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 13 है, 1 और 13 का एलसीएम आ जाता है 13, 1 के टेबल में 13 का बात है, 1 13 है, 13 2 26 प्लस एज इट इज 13 के टेबल में 13 का बात है, 13 1 तो 1 16 16 प्लस यहाँ पे भी एलसीएम 13 ही आएगा, और 13 के 1 के टेबल में 13 का बात है, 1 13 है, 13 4 52 प्लस एज इट इज 13 के टेबल में 13 का बात है, 13 1 13 48 13 1 यानी 1 आंसर है, 148 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 मल्टीप्लाई बाय 13, क्योंकि नीचे डिवाइड में 13 आ रहे हैं, इनको हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 13 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो हर टर्म को 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इस पूरी टर्म को भी 13 से मल्टीप्लाई, इस पूरी टर्म को भी 13 से मल्टीप्लाई, इस पूरी टर्म को भी 13 से मल्टीप्लाई, और 13 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही रहेगा। 13 से 13 ये कैंसिल हो गया, डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले। अब रह गई एक्स, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 48 में से 13 निकालेंगे तो 35 रहेगा, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस के 35, और यहाँ पे भी वाई इधर इस रहा, माइनस प्लस माइनस, 26 में से 16 निकालेंगे तो 10 रहेगा, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 10, और यहाँ पे ये दोनों प्लस होकर के 100 बन गए। अब ये x मल्टीप्लाई हो गया, अंदर जाकर के ये y मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू आ गई। इन सब में 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये सारे 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 कॉमन निकाला, और माइनस के 5 को कॉमन निकाला, बिकॉज x के साथ माइनस साइन है। हमारी कोशिश होती है कि x पॉजिटिव में रहे, तो x को पॉजिटिव में रखने के लिए इसीलिए माइनस के 5 को कॉमन लिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 के टेबल में 13 का बाद है, 5 7 13 माइनस माइनस प्लस, 5 के टेबल में 10 का बाद है, 5 2 10 माइनस प्लस माइनस, 5 के टेबल में 100 का बाद है, 5 20 100 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू किससे भाग 0 से डिवाइड हो गया, खत्म हो गया। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब पार्ट बी में सब परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू ये पॉइंट्स गिवन है, अब इसका भी स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ दिस पॉइंट्स। तो m2 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से ये स्लोप आ गया m2 का, एज द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स परपेंडिकुलर है तो m1 बराबर हो जाएगा -1/m2 के। m1 की इक्वेशन आ गई -1 एज इट इज, नीचे m2 की जगह m2 की वैल्यू, डिवाइड का डिवाइड वाला 2 ऊपर आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये 2 यहाँ पे, ये वैल्यू एज इट इज, और ये ऊपर 2 मल्टीप्लाई में आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/7। यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे, तो ऐसे हमने ये k की वैल्यू निकाल ली, पुटिंग इन इक्वेशन 3, k की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जैसे पीछे करा सिंप्लीफाई करा, और ये इक्वेशन आ गई रिक्वायर्ड। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। आई होप आपको सारे पार्ट्स और सारे क्वेश्चन समझ आ गए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।